अब फरमाते हैं कि मजलिस में बैठने के आदाब। ये बात सही है कि मजलिस में बैठने के जो आदाब हैं, ख़ास कर वो मजलिस के जहाँ पे दीन का मुज़ाकरा हो या दीन की बात हो, तो उसके आदाब ये है कि करीब करीब बैठे रहें, नज़दीक नज़दीक, इसलिए कि जहाँ तक मजमा बैठता है, मजमा यानी यहाँ से शुरू होता है, जहाँ तक लोग मुत्तसिल बैठते हैं वहाँ तक फरिश्ते उसके साथ बैठ जाते हैं, और ये फरिश्ते बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, और फिर फरिश्ते इन लोगों के लिए दुआ करते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन शुज़्ज़ा फिन्नार, जो जमात से जुदा हो जाता है, यानी आपको पता होगा कि सफ़ जब हम बनाते हैं तो अकेले सफ़ में खड़े होना जायज़ नहीं है, बल्कि आपने किसी सफ़ में अपने आप को शामिल करना है या दूसरे लोग। तो जहाँ पे भी दीन का मुज़ाकरा होता है, वहाँ पे जितना आप नज़दीक बैठते हैं उतना ही आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, आपको बरकत और अल्लाह की रहमत ज़्यादा मिलती है। और जब इंसान दूर हो जाता है तो जिस तरह सफ़ के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सफ़ में आखिर में कोशिश करता है कि आखिरी सफ़ में खड़ा हो जाए, तो वो इतना पीछे चला जाता है कि आखिर वो जहन्नम में पहुंच जाता है, और जो अगली सफ़ में आगे जाने की कोशिश करता है वो इतना आगे चला जाता है कि आखिर जन्नत में वो पहुंच जाता है। और मैंने शुरू में इसलिए कुछ नहीं कहा कि चूँकि थके होंगे आप, और ये है कि तरावी भी पढ़ लिए तो आराम से पेग लगाए बैठे हो, वरना ये है कि आदाब का लिहाज जिस तरह से कि बताया, तो इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम में फिर आपको याद रहेगा। अब जुम्मे की रात है, जुम्मे की रात और जुम्मे का दिन ये बहुत मुबारक होता है, और ख़ास कर इसमें जो सबसे बेहतरीन अमल है वो है दुरूद शरीफ। तो एक दफ़ा शौक़ से दुरूद शरीफ पढ़ो तो दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना वआफ़िना वअफ़ अन्ना वग़फ़िर वरहम लिआबाइना व उम्महातिना व लिअसातिज़तिना व लिमन कान लहु हक़्क़ुन अलैना व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे नेक अमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमने अपने पैगम्बर को देखा नहीं बल्कि उन पर ईमान लाए हैं। या अल्लाह तो हमें इस दुनिया में अपने पैगम्बर की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन उसकी जमात में हमें हशर नसीब फरमा। या अल्लाह उसकी शफ़ाअत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह हौज़ कौसर का पानी उसके दस्त मुबारक से नसीब फरमा। या अल्लाह सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए आसान बना दे। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में हमारा इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह इस दुनिया में जब तक ज़िंदा है सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए आसान बना। या अल्लाह जब मौत का वक्त आए तो हमारा आखिरी खात्मा ईमान करो। या अल्लाह हमारे ये लोग जिनकी बीमारियां हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह जिनके घरों में बीमार हैं, या अल्लाह उनको सेहत कामिल अता फरमा। या अल्लाह हमें अखलाकी, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा कामिल अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो लोग मक़रूज़ हैं उनके कर्ज अदा करने की असबाब अता फरमा। या अल्लाह हमें लोगों के गुस्से से और कर्ज के गलबे से निजात अता फरमा। या अल्लाह ग़ैबाना असबाब अता फरमा। या अल्लाह जिनके कारोबार नहीं है, रोज़गार में उनको हलाल रोज़गार बना। या अल्लाह हम जिनके औलाद नहीं है उनको औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके हैं उनको नेक फरमा, दुनिया और आखिरत में सफलता का ज़रिया बना। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।